नमः शिवाय दोस्तों, वेलकम टू शामकाली टैरो डेक। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपके जो एक्स हस्बैंड है या एक्स पार्टनर है, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आने वाला है। क्या आपको अपने पुराने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या उस चीज से मूव ऑन करना चाहिए। आपके सामने दो पाइल्स आएंगी। आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करती है या इंट्यूशन के हिसाब से जो पाइल आपको सही लगती है, उस पाइल को चुनें और अपनी रीडिंग को देखें और अपने डिसीजन को आसान करें कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है। जो आपकी लाइफ में डिवाइन नया पार्टनर भेज रहे हैं, क्या आपको उसकी तरफ जाना है, जहां आपको अभी हर बात को डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है। तो चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम पाइल वन। तो आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए पाइल वन, अगर आपकी रीडिंग करूं, अगर आपका नेचर बताऊं, आप एक लीडरशिप क्वालिटी के पर्सन हो। आप कोई भी हो सकते हो, वुमेन हो सकती हो, मैन हो सकते हो, पर आप में एक किंग पर्सनालिटी है। आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, अपने काम के ऊपर फोकस रहते हो। आप कैरियर ओरिएंटेड पर्सन हो। आप चीज़ों को ना बिग पिक्चर देखते हो। जैसे कई बार क्या होता है, हम छोटी मोटी चीजों को देख के और उसको जजमेंट पास कर देते हैं, पर जो किंग होता है ना, वो हर सिचुएशन को देखता है, वो दोनों तरफ की बात को सुनता है और फिर डिसीजन लेता है। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो। आपको आप ना सही और गलत को जानते हो। ये नहीं है कि सिर्फ आपको जीतना ही है और आप गलत का साथ दे दोगे, नहीं, आप ऐसे पर्सन नहीं हो। आपकी लाइफ में अबंडेंस है। आप चीजों को आपको ना चीजों को मैनिफेस्ट करना आता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। नए नए कैरियर, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो है ना, वो आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से भेजी जाती है। आपका एक रास्ता बंद होता है तो आपको दूसरा रास्ता डिवाइन की तरफ से दिया जाता है। और अगर मैं आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी देखूं, तो आप ना पास्ट में आपने धोखा खाया है। ठीक है, आप पास्ट में आपने किसी चीज में आगे बढ़ना चाहा, पर वहां पर आपको धोखा मिला। आपको डर लगा, आपको एंजाइटी हुई। आपका जो ड्रीम था ना इस पार्टनर के लिए, वो टूट गया। ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, हो सकता है आप अभी पेन में हो, आपका हार्ट ब्रेक है। देखिए, हार्ट ब्रेक का कार्ड निकला है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आपको दुख हो रहा है किसी चीज का, आप इमोशनल पेन में हो, आप किसी चीज से जूझ रहे हो। आपका डिवोर्स हुआ हो सकता है, आपको लॉस हुआ है, आपको इमोशनल पेन मिली है इस पर्सन से। आप डिप्रेशन में भी गए हो, आप ऑलरेडी इस सिचुएशन में हो जिन्होंने पायल वन को चूज किया है। और अगर मैं आपके फ्यूचर की बात करूं, तो आप ना दो चीजों में, फ्यूचर में जाके ना, आप दो चीजों को बैलेंस करने वाले हो। आप दो चीजों में कंफ्यूज होने वाले हो। आपको डिसीजन लेने में फ्यूचर में कंफ्यूजन होने वाली है। जहाँ तो ये पर्सन आपके पास आएगा और नया पर्सन भी आ जाएगा, क्योंकि ये लव रीडिंग है। तो उस हिसाब से मैं बताऊंगी, आपका जो पुराना पार्टनर है वो वापस आ सकता है। आपका आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर एंटर कर सकता है और आपको दोनों में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। ये फ्यूचर की एनर्जी है। आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आने वाली है फ्यूचर में। ये लव लाइफ की बात है। आपकी लाइफ में लव में कोई नया पार्टनर आने वाला है। 90% पॉसिबिलिटी है कि ये पार्टनर भी आपकी लाइफ में आएगा। आपको दोनों में कंफ्यूजन है। और अगर मैं उस पार्टनर की बात करूं जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। उसकी इंट्यूशन काफी हाई है। लोग उससे आकर एडवाइस लेते हैं। वो एक हायर अथॉरिटी पे है। उसकी पोजीशन काफी हाई है। लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट है। वो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हो सकता है। जाना ऐसे भी हो सकता है कि वो पर्सन अपने रिलीजन को लेकर ना काफी स्ट्रिक्ट होगा। आप दोनों में रिलीजन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। ये अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करता है, ये मेडिटेट करता है पर्सन। इसके पास काफी नॉलेज है, जो आपका एक्स है।
डिवाइन की तरफ से ना इसको काफी गाइडेंस दी जाती है, ये उस चीज को फॉलो करता है। आपका ब्रेकअप हुआ है पर ये पर्सन बुरा नहीं है। अगर इसकी पास्ट की बात करूं तो ये ना काफी इमोशनली फुलफिल था पास्ट में। इसके पास ऐसा था कि इसके पास हर एक पॉसिबिलिटी, इसके पास इमोशनल फुलफिलमेंट थी पास्ट में। इसका ऐसे था कि जैसे आप इसकी लाइफ में आए और इसकी हर विश फुल हो गई, इसको जो चाहिए था वो उसको मिल गया। और अभी ना ये एक, इसके पास ना काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन के पास। ये एक, जैसे घर में सबसे बड़ा बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, इसके कंधे पे काफी काफी बर्डन है। इसको अपने काम के ऊपर फोकस करना पड़ता है। इसके पास काफी एक्सपीरियंस है, ये प्रैक्टिकल पर्सन है। अगर इसको अपनी लव लाइफ में और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में से एक को चुनना पड़े तो वो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने देना चाहता लव लाइफ की वजह से। ये ऐसा पर्सन है। इसको है, लोग मुझे मानते हैं, मेरी एडवाइस लेते हैं आकर, तो ये अपनी ना रेपुटेशन को खराब नहीं होने देना चाहता। ये ऐसा पर्सन है। और अगर मैं इसके फ्यूचर की बात करूं तो ये ना अनबाइस्ड होकर ना फ्यूचर में डिसीजन लेने वाला है कि ये आपके साथ रहेगा या मूव ऑन करेगा। ये अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहता है फ्यूचर में, ये करेगा। ये क्लियर माइंड होकर ना जहाँ तो आपसे कम्युनिकेट करेगा, जहाँ इस रिश्ते से निकल जाएगा। ये दिल के ऊपर दिमाग को रखेगा और डिसीजन लेने वाला है। आप दोनों का फ्यूचर में कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर इसने आपको ब्लॉक किया है तो ये आ सकता है, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आ सकता है। और अगर मैं ये देखूं कि आप लोगों का रिश्ता फ्यूचर में कैसे होगा, तो ये ना, ये एक ना लवर कार्ड निकला है। मतलब आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप। ये जो भी हो रहा है ना, ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है आपकी लाइफ में। और अभी तो ये जो रिलेशन है ना, ये रेस्ट पे रहने वाला है, इसमें कुछ मूवमेंट नहीं होगी। ये सॉलिट्यूड में जा रहा है ये रिलेशन आपका। कुछ डेवलपमेंट दिख नहीं रही इस रिश्ते में। कुछ हो सकता है कि किसी ना दूसरी वुमन की वजह से, किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो। किसी तीसरे पर्सन का कार्ड भी है, और किसी ने, किसी ऐसे पर्सन ने आप दोनों में कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि आप दोनों का रिश्ता खराब हो गया। यहाँ पर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ तो इसके घर वालों ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है, किसी तीसरी लड़की या लड़के की वजह से है, जहाँ आपके फ्रेंड्स की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में। आप दोनों का कुछ कर्मा है, इस रिलेशन में कुछ कर्मा है जो आपको डिसॉल्व करना है। कर्मा डिसॉल्व करने के बाद आपको इसमें कुछ प्रोग्रेस मिलेगी। जहाँ तो आपके पास ऑप्शन है इसको जाने दो और आगे मूव ऑन कर लो, जहाँ वेट करो। जब ये कर्मा रिजॉल्व हो जाएगा ना, तो आप पॉसिबिलिटी है कि आप की यूनियन हो जाए। देखो इस रिश्ते का ना फ्यूचर में जाकर, इस रिश्ते का कुछ ना कुछ कंक्लूजन आपको मिलने वाला है कि आपको इसके साथ चलना है कि नहीं चलना है। आपको मोटिवेट रहना है। आपको जो भी आपकी इनर गाइडेंस आपको जो भी गाइडेंस दे, आपको उसको फॉलो करना है। और आप ना अपने आप को बिजी करो। पाइल वन, आप इसके ऊपर इतना फोकस मत करो क्योंकि ये तो अभी नहीं आने वाला। आप अपने आप को बिजी करो, अपने ऊपर काम करो। आप अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो पाइल वन। और अगर मैं आपकी गाइडेंस की कार्ड निकालूं तो यही है कि ये ना आपकी कोई जर्नी चल रही है पाइल वन। आपको इस जर्नी में काफी कुछ सीखना है। ये जो आपको रिलेशन दिया गया था, इससे आपको काफी कुछ सीखा होगा आपने। आप ना ऐसे पर्सन हो सकते हो जो हर एक की बात को मान लेना। अगर कुछ गलत कह रहा है तो उसको ये नहीं बोलना कि वो गलत है, आप उसको मान लेते। इस रिलेशन ने आपको ये सिखाया कि गलत गलत होता है और सही सही होता है। अपनी बात को भी रखना चाहिए। पाइलवन, आपकी लाइफ में से ना बुरी चीजें बाहर जाने वाली हैं और अच्छी चीजें आने वाली हैं। अगर तो ये पर्सन आपके लिए अच्छा होगा तो आपकी लाइफ में आएगा, वरना ये मूव ऑन करने वाला है आपकी लाइफ में से। आप जो दुख में हो ना अभी,
उससे बाहर निकलो। देखो, किसी को पसंद करना बुरी बात नहीं है, पर अगर वो पसंद आपकी पेन का रीज़न बन जाए, आपके सारे काम जो आप करने आए हो, उससे आप डिटैच हो जाओ, तो ये लव सही नहीं है। इस दुःख से बाहर निकलो और अपने दूसरे कामों के ऊपर फ़ोकस करो। आपकी लाइफ़ सिर्फ़ इस रिलेशन के ऊपर अटकी नहीं है, आपकी लाइफ़ में और भी काफ़ी काम है। आपको देखो, आपका कुछ ना कुछ सोल पर्पस होगा, जो आप इस अर्थ पे करने आए हो, आप उसके ऊपर फ़ोकस करो। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है ना कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो मैंने एक वीडियो डाली है ऑलरेडी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो कि आपका सोल पर्पस क्या है और अपने सोल पर्पस के ऊपर काम करो, ना कि इस रिलेशन में इतना एफर्ट डालो, इतना सोचो, इतना दुःख मनाओ इस रिलेशन का। जो होगा ना फ्यूचर में वो सही होगा। चीज़ें आपके हक में है पायल 1। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि मूव ऑन कर जाओ, पर ये बोल रही हूँ कि आप इस रिश्ते को यहीं पर पॉज़ दे दो, जो होगा वो देखा जाएगा, आप अपने दूसरे कामों के ऊपर फ़ोकस करो। तो चलिए, पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो रेज़ोनेट करे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए पाइल 2 आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए पाइल 2, अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात करूँ कि आप कैसे पर्सन हो, आप काफ़ी पॉज़िटिव पर्सन हो, आप हर एक चीज़ को एन्जॉय करने वाले हो, आपको सेलिब्रेट करना काफ़ी पसंद है, आपकी लाइफ़ में नए-नए अवसर आते रहते हैं जिसमें आप खुशियाँ मनाते रहते हो। आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है, आप एक पॉज़िटिव पर्सन हो। आपको बाहर की लग्ज़री भी काफ़ी पसंद आती है। आपको नेचर में रहना काफ़ी पसंद होगा। अगर आपको आपको धूप में बैठना, लाइट लाइट जहाँ पर लाइट हो, वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद। आपको ना वाटर वाली जगह पे डर लगता होगा, आपको डॉग से डर लगता होगा। आपकी इंट्यूशन हाई है, आपको कुछ चीज़ों से डर लगता है। वो लोग जो काफ़ी क्लेवर हैं, जो दूसरों का नुकसान करते हो, आप उनसे दूर रहना पसंद करते हो। आप ये डरते हो, आप में ना ये प्रॉब्लम है कि आप डरते हो कि अगर आप कोई सपना देखोगे, तो वो पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। जहाँ कुछ ऐसा हुआ होगा पास्ट में कि आपके सपने पूरे नहीं हुए और अब आप सपने देखने छोड़ रहे हो। अगर मैं आपकी पास्ट की एनर्जी की बात करूँ, तो आप काफ़ी सैड रहे हो। आप अपने दिमाग में आपने काफ़ी टेंशन क्रिएट की थी। आप मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहे हो। आपके पास ना नेगेटिव थॉट आने और खुद को बंधा-बंधा महसूस करना, एक चीज़ में फँस जाना, आपकी पास्ट की ऐसी एनर्जी है। देखो, पास्ट में आपके पास ना इतनी प्रॉब्लम थी नहीं जितनी आपने मान ली। इतनी टेंशन थी नहीं जितनी आपने सोच ली, ठीक है? आपके पास सॉल्यूशन था उस चीज़ का, पर आप ना आँखों के ऊपर ना पट्टी बाँध कर बैठे थे कि नहीं, मुझे यहीं रहना है। आपके हाथ इतने बंधे नहीं थे कि आप उस चीज़ से बाहर ना निकल पाओ, पर आप ना उस चीज़ में फँसे रहे। ये पास्ट की एनर्जी है और अगर मैं प्रेज़ेंट की एनर्जी ब बोलूँ, तो आपने ना उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। आपने एंड कर दिया, जिस चीज़ में आप फँसे थे, उसका सॉल्यूशन आपने निकाल लिया। अगर आपको उसका सॉल्यूशन मिला तो ठीक है, नहीं तो आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, चेंज किया उसमें और कहीं नई स्टार्ट कर ली आपने। देखो, एक तो ये चीज़ है, आपको इस रिलेशन में काफ़ी पेन मिली। आप इस रिश्ते में इतने बंधे नहीं थे जितना आपने उस अपने आप को बंधा हुआ महसूस किया। आपके पास पॉसि आपके पास ऑप्शन थी कि आप इस रिलेशन से निकल जाओ, पर पास्ट में आप उस चीज़ में फँसे रहे। प्रेज़ेंट में आपने आपने गट्स दिखाकर उस चीज़ से बाहर निकले, उस रिलेशन को एंड कर दिया और अपनी नई बिगिनिंग की और कुछ चेंज लेकर आए, ट्रांसफॉर्मेशन की आपने अपनी लाइफ में और जो ये पेनफुल साइकिल था उसको आपने एंड कर दिया। अगर आपकी फ्यूचर की बात करूँ तो देखो, आप ना इस रिश्ते से निकलकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बनने वाले हो कि आपकी इंट्यूशन इतनी हाई हो जाएगी कि आप को डाउनलोड होंगे और आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप ट्रेडिशनल आप ट्रेडिशनली, रिलीजियसली काफ़ी हाई होने वाले हो। आपने इस रिश्ते की वज़ह से जो सोसाइटी से मिलना बंद कर दिया था, अपने फ्रेंड से मिलना बंद कर दिया था, आप फ्यूचर में अपनी उस जो आप
पॉजिटिव एनर्जी थी ना आपकी, आप उसमें टैप इन करने वाले हो। आप अगर आप किसी से गुस्सा हो, जहाँ आपने किसी चीज को माफ नहीं किया, तो आप उस चीज को माफ करने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो। आप आपके सामने ना कुछ सच आने वाला है, आपकी नॉलेज इंक्रीज होने वाली है, आपके पास लोग आने वाले हो अपनी एडवाइस लेने के लिए। आप काफी स्पिरिचुअली हाई होने वाले हो फ्यूचर में, इस रिश्ते की वजह से। देखो, अगर उस पर्सन की बात करूं तो वो पर्सन ना फाइनेंशियल काफी स्टेबल है, लग्जरी है इसके पास, और इसके पास ना फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और इसको ना किसी चीज का, इसकी ये प्रॉब्लम है कि अगर इसको किसी चीज का लॉस हो जाता है तो ये उसकी तरफ देखता रहता है, ना कि जो इसके पास न्यू अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ देखे। ये काफी इमोशनल पर्सन है, ये जल्दी दुखी हो जाता है, इसको ना चीजों का रिग्रेट देर से होता है। जैसे इसने कोई गलती की, ये तब माफी नहीं मांगेगा, और जब इसके हाथ से कोई चीज निकल जाएगी तो ये माफी मांगना स्टार्ट कर देगा। ये ऐसा पर्सन है। और इसमें ना कुछ डेविल की एनर्जी है, मतलब कुछ ऐसी एडिक्शन जो जिससे ये छूट नहीं पा रहा, कुछ ऐसा टॉक्सिक इन्वायरमेंट जिसमें ये फंसा हुआ है। इसको को डिपेंडेंसी इशू है, दूसरों के ऊपर को डिपेंडेंट रहना, सेक्सुअली एक्टिव रहना, दूसरों से ज्यादा अटैचमेंट इसकी प्रॉब्लम है। और ये उस चीजों के साथ बंधा हुआ है, अभी भी बंधा हुआ है। अगर इसकी पास्ट की एनर्जी देखूं तो ये इमोशनली काफी बैलेंस था। ये एक ना पर्सन डिप्लोमेटिक पर्सन है, इमोशंस के साथ खेलना इसकी हरकतें हैं इसमें, दूसरों को कंट्रोल करना, इमोशनल होकर दूसरों का सपोर्ट ले लेना, ये इसकी प्रॉब्लम है। ये पास्ट में इसकी एनर्जी रही है। और अगर प्रेजेंट में देखूं तो इसको ना काफी पब्लिकली रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंट है, लोग इसको देख रहे हैं, इसकी लोग इसको ये देख रहे हैं कि ये काफी प्योर पर्सन है। पर इसमें ना वो जो इसने डेविल वाली एनर्जी है ना, उसको छिपा कर रखा है। ये ना अपने ये पॉलिटिक्स में कुछ हो सकता है, ये एक लीडर हो सकता है, जहाँ ये कोई बिजनेस चलाता है पर्सन अभी। इसको सारे ना मान रहे हैं, इसको कुछ फाइनेंशियली प्रॉफिट हुआ होगा इस पर्सन को अभी। ये प्रेजेंट की सिचुएशन है। और अगर इसकी फ्यूचर की करूँ ना, तो ये ना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। और ये ना इसके हाथ से जो चला गया ना, ये फ्यूचर में उस चीज का रिग्रेट करने वाला है। ये ना कुछ वाटर से रिलेटेड काम करता होगा। इस पर्सन की ऐसी पर्सनालिटी है। ये पर्सन आपको पेन देकर ना, और खुद इमोशनली फुलफिल फील कर रहा था पास्ट में जब आप दुखी थे। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपका दोनों का ये रिश्ता कैसा निकलेगा फ्यूचर में, तो देखो, आपको, अगर आप इस रिश्ते में दोबारा जाओगे फाइल टू, तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप दोबारा एंजाइटी में आने वाले हो, आपको दोबारा पेन होगी। ये पर्सन की हरकतें बदलने वाली नहीं है, आपको ट्रॉमा होगा, आप होपलेस फील करोगे, आपको रातों को नींद नहीं आएगी, आपकी ये सिचुएशन होने वाली है अगर आप इस रिलेशन में दोबारा जाओगे तो। ये ना ये 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 पर्सन ना आपको जैसे होल्ड कर कर रख लेगा, आपको ना फ्रीडम नहीं देगा। आपको, इसको ना कंट्रोलिंग इशू है इस पर्सन को, जो आपका एक्स है। पैसों को भी संभाल कर रखना, यूज ना करने देना, और दूसरों को अपना लव ऑफर करते रहना। तो यही है। अगर देखो, अगर आप इस रिलेशन में दोबारा जाओगे ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो आपको आंसर चाहिए ना, अगर आपको कोई चीज का आंसर नहीं मिला, इसकी तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं मिली, तो वो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। पर मैं यही बोलूंगी कि आप इस रिलेशन में दोबारा मत जाना, क्योंकि ये ना जो टफ साइकिल था ना, ये कोई कार्मिक साइकिल था आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसा साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ था दोनों की लाइफ में, जो अभी एंड होने वाला है। और आपको जो आंसर चाहिए ना, वो मिलने वाले, आपकी आपकी विन विन आउटकम आपको मिलने वाला है। जैसे दोनों हाथ में लड्डू होते हैं ना, वो हाल होने वाला है आपका। आपके लिए काफी पॉजिटिव है अगर आप इस रिश्ते में दोबारा मत जाओ। आपके ना फ्रेंड्स बढ़ने वाले हैं। अगर आप इस रिश्ते में नहीं जाओगे ना, तो आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर आने वाला है, ऐसा पर्सन जो आपको अनकंडीशनली लव करेगा।
जो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा, आपको हील करेगा, जो आपके पास्ट के ट्रॉमास थे ना, उसको हील करेगा ये। आपको एक लाइट दिखाएगा। और ये ना एंजल्स की एंजल्स एंजल्स का ना पूरा ध्यान है आपके ऊपर। आपको ऐसे फ्रेंड्स दिए जाएंगे पाइल 2 कि आप ना इस रिश्ते से बाहर निकल जाओ। और अगर मैं आपके लिए ना गाइडेंस कार्ड देखूं, तो पहले आया है कि आप ना आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। आप स्पिरिचुअली काफी एक्टिव होने वाले हो। इस कार्ड से जो द हेरोफेंट कार्ड है वो यही शो करता है कि आप स्पिरिचुअली काफी एक्टिव होने वाले हो। देखो, अपनी जो भी आपकी डार्कनेस है ना, उसको रिमूव करो, अपने लाइफ में चेंज लेकर आओ। आपकी ग्रोथ होने वाली है और आपका नया कुछ स्टार्ट होने वाला है। फाइल तो आप ना अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ। जैसे अर्धनारीश्वर है, शिव और पार्वती दोनों का मेल, वैसे ही आप अपनी लाइफ में फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करो, ताकि आप आपकी वो डिसबैलेंस है ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप हेल्थी खाओ। देखो, ये नहीं है कि आप पेन में हो तो आप खाना ही छोड़ दो, नहीं, आप खाओ। देखो, आप अच्छा खाओ, अच्छे से सो, जितनी आपको इनफ स्लीप चाहिए वो लो, और मेडिटेशन करो। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है पाइल 2। तो चलिए, पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।